स्वागत है खुदावंद की जीवित हजूरी में। मेरा ये विश्वास है कि होली स्पिरिट आज आपको श्योरली जिलाएगा, जीवित करेगा। बाइबल कहती जितने मरे हुए परमेश्वर का वचन सुनेंगे वो जिएंगे। मरे हुए बिजनेस में, मरे हुए स्पिरिचुअल लाइफ में, अच्छी तरह से आत्मिक जीवन जीते हुए फिर मर जाना, आज आप फिर जी उठेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसने कहा जितने मेरा वचन सुनेंगे वो जिएंगे। अगर आपकी फैमिली टूट चुकी है, आपको किसी काउंसलर की नहीं जो आपकी काउंसलिंग कर सके, आपको वर्ड ऑफ गॉड की जरूरत है। अगर काउंसलिंग से हल हो जाते तो ऐसे लोग जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी वो कभी आत्महत्या ना करते, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से दूर थे और वचन ही है जो उनको आजाद करता है। बैठ जाओ अपने शरीर में और बोलो, जो वचन मैं सुनूं वो मेरे लिए हो, मेरे घराने के लिए हो। प्रभु यीशु मसीह, ये वचन मुझे कभी सेम ना रहने दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। प्रेरितों के काम 9 उसकी 1 आयत में लिखा, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी, क्या पुरुष क्या स्त्री जो इस पंथ पर आए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले जाएं। चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा और एकाएक आकाश से चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिरा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ तुझे करना होगा वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वो अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। जब शाऊल भूमि पर से उठा तब उसने आंखें खोली, उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी स्ट्रेट कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और हनन्याह नामक एक पुरुष को उसने भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि वह फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुन चुका हूं कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बुराइयां की। यहाँ तक कि प्रधान याजकों की ओर से इसको अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि ये अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मैं उसे बताऊंगा मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में आया और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो तुझे उस रास्ते में जिससे तू आया दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। सब बोलो, ये वचन जो पढ़ा गया मेरी जिंदगी में फल लेके आया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ऊंची आवाज से बोलो, आमीन। अब मैं पढ़ूंगा 32 आयत से। फिर ऐसा हुआ, पतरस हर जगह फिरता हुआ पवित्र लोगों के पास पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। उसने एनियास नामक लकवे का एक रोगी देखा जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने कहा, हे एनियास, प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। और तब वह तुरंत खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा में तबीता नामक अर्थात दुर्कास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले काम और दान किया करती थी। उन दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर पतरस वहां है 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उनके साथ हो लिया और जब पहुंचा तो उसे अटारी पर ले गए और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दुर्कास ने अपने साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसको उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया और पतरस
याफा में शमोन नामक किसी चमड़े का काम करने वाले के यहां बहुत दिन तक रहा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं, मैं अपने आप को तैयार करता हूं इस पे फल लाने के लिए। अपने हाथों को उठा के मांगो परमेश्वर से, आपकी प्रार्थना मुझे सुननी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तारीफ करो जोर से। पहली आयत जो मैंने आपके लिए पढ़ी वो ये थी कि शाऊल क्रिश्चियन लोगों को मारने के लिए जाता था, उनको सताता था। रास्ते में यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर होता है, वो गिर जाता है और उसे रोशनी दिखाई देती है और यीशु मसीह उसे बोलते हैं, शाऊल तू मुझे क्यों सताते हैं? जो उसके साथ थे उनको कुछ भी आवाज सुनते हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं है। जब शाऊल उठता है तो वो अंधा निकलता है और दमिश्क में उसको पकड़ के लेके जाते हैं क्योंकि वो अंधा हो चुका होता है। और बाइबल कहती परमेश्वर दमिश्क में एक हनन्याह नामक अपने चेले से कहता है, देख शाऊल प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने एक क्रिश्चियन लाइफ में दो चीजें देखी, अगर ये आपकी लाइफ में हैं, आप बहुत बड़ा एक हिस्सा कवर कर लोगे अपनी सक्सेस में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी। जब परमेश्वर ने आपको बनाया, उसने आपको इस तरह से डिजाइन किया, इस तरह से बनाया, इस तरह से आपकी लाइफ में उसने इवेंट्स को रखा है कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में शांति से परिपूर्ण रहें, कंप्लीट, ब्लेस्ड रहें और हील्ड रहें और डिलीवर्ड रहें। यह परमेश्वर का मास्टर प्लान है। उस प्लान तक पहुंचने के लिए, उसको अपनी लाइफ में लागू करने के लिए आपको वर्ड की जरूरत होती है, क्योंकि वचन आपको यह बताता है कि जो परमेश्वर आपकी जिंदगी से चाहता है उसे पूरा कैसे कर सकते हैं आप। अगर अब आप यहां पे देखें, कुछ भी अपने आप नहीं होता। बाइबल कहती परमेश्वर ने हनन्याह से कहा, देख वो अंधा हो चुका है और तू उसके पास जा और एक सीधी गली में जा। एक गली है जो सीधी कहलाती, यानी वो गली बिल्कुल सीधी थी, स्ट्रेट। वहां पे जाके पूछ कि कौन है यहां पे जिसका नाम शाऊल है और वो तरसुस से आया है। उसकी 11 आयत में प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती और यहूदा के घर में जाकर शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहे। पौलुस जो था वो यहूदी था, यहोवा को जानता था और स्पिरिचुअल फॉर्मूलाज को वो जानता था, आत्मिक चीजों को समझने वाला व्यक्ति था। उसे ये मालूम था कि जो घटना मेरे साथ हुई है और परमेश्वर इस घटना में इन्वॉल्व है, मुझे इसको बदलने के लिए, अगर मैं चाहता हूं मैं बदलूं और परमेश्वर मुझे छुए, मुझे गाइड करे, मुझे हील करे, मुझे डिलीवर करे, मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। एक बड़ा अटैक होने के बाद, एक बड़ा झटका सहन करने के बाद आम लोगों की तरह रोया और चिल्लाया नहीं, डॉक्टर्स के पास नहीं भागा वो, वैद्यों के पास नहीं भागा वो, और 3 दिन से वो प्रार्थना कर रहा था। उसे ये मालूम था कि चाहे परमेश्वर मुझे नाम लेके बुलाए, चाहे परमेश्वर कुछ भी कहे, लेकिन उसकी सारी मर्जियां तब पूरी होंगी जब मैं घुटनों पे प्रार्थना में बैठ जाऊंगा। ऐसा ये पॉसिबल है, ये बिब्लिकल है कि शाऊल 3 साल तक अंधा रहता और 3 साल बाद उसकी आंखें खुलती। ये भी पॉसिबल है कि वो 10 साल अंधा रहता और 10 साल बाद वो मसीह का प्रचार शुरू करता अपनी हीलिंग के बाद। ये भी पॉसिबल है कि वो 1 साल अंधा रहता और 1 साल बाद उसकी आंखें खुलती। पर उसने फैसला किया कि जो काम 1 साल 2 साल में होना है, मैं उसे प्रार्थना करके जल्दी करना चाहता हूं। और उसने देरी नहीं की। उसे मालूम था कि चाहे खुदा का हाथ मेरे पे पड़ा है, चाहे मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, चाहे मैंने परमेश्वर के काम करने, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर बिना इनविटेशन के इस धरती पर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। क्योंकि बाइबल कहती जब आदम और हवा बनाए गए, उनको पृथ्वी का अधिकार दे दिया गया, उनको धरती दे दी गई। अगर आपके पास 1200 मरले हैं, आपने अपने एक गरीब दोस्त को 2 मरले दे दिए, फिर आप उसके मरले में पूछने नहीं जाते, यार क्या किया 2 मरले का, बेच तो नहीं दिया, घर अच्छा बनाया ना, केयर करते हो प्लॉट की, आप नहीं पूछते, आपने दे दिया उसको। आपको किसी ने अपने बर्थडे पे बुलाया, आपने उसको एक पेन दे दिया, आप 1 साल बाद पूछने नहीं जाते पेन का क्या किया, पूछने जाते हो क्या? परमेश्वर ने धरती आपको दी गिफ्ट के रूप में, वो कभी भी आपकी लाइफ में बिना इनविटेशन के नहीं आता। इसलिए लोग पूछते कहां है परमेश्वर, ये हो रहा है, कहां है परमेश्वर मेरी लाइफ में, ये हो रहा है, कहां है रब, कितने है रब, दुनिया चे हो रहा है। वो बिना इनविटेशन और बिना प्रार्थना के कभी भी काम नहीं करेगा। और पौलुस ये बात जानता था और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, हनन्याह मुझे तेरे पास आना पड़ा क्योंकि 3 दिन से एक बंदा प्रार्थना कर रहा है।
और अब तुझे जाना पड़ेगा वहां पे, और अब तू जा और एक यहूदा के घर में जा और वहां पूछ शाऊल कौन है जो तरसुस से आया है, और देख तू उस पे हाथ रखेगा और वो चंगा होगा। और लिखा जैसे ही उसने हाथ रखे आंखों से छिलके गिरे और वो चंगा हुआ। और उसके बाद शाऊल जो पौलुस बाद में बना, उसने परमेश्वर का प्रचार करना शुरू किया। अभी उसके पास सामर्थ्य तो वो नहीं थी, वो दान वरदान तो नहीं थे, लेकिन उसने प्रीच करना शुरू किया और परमेश्वर का काम करना शुरू किया। अब आप देख लो आपकी लाइफ में जो परमेश्वर की योजना है, चाहे आप आने वाले दिनों के पौलुस क्यों नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों नहीं है इंडिया में क्रिश्चियन आने वाले, फिर भी परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा और आपकी जिंदगी अड़ी रहेगी और उसी जगह पे स्टक रहेगी जब तक आप प्रार्थना करने का फैसला नहीं करें। और विश्वासियों को यह बात मालूम है कि प्रार्थना बिना पवित्रताई और बिना वचन पे चले उसका कोई फायदा नहीं होता। वो एक असर से रहित प्रार्थना है, इफेक्टलेस प्रेयर है। क्योंकि प्रार्थना तब काम आती है जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही हो। प्रार्थना एक बल्ब की तरह है। आप अपने घर में बल्ब लगाते हो, एलईडी बल्ब, आपके घर में अंधेरा दो वजहें हो सकती हैं। एक तो पीछे से लाइट नहीं है, दूसरा आपके घर में बल्ब नहीं है। प्रार्थना बल्ब की तरह है। आपने बल्ब लगा लिया, पर अगर पीछे से लाइट नहीं, मेन चीज से कनेक्शन नहीं, तो भी अंधेरा रहेगा। प्रार्थना बल्ब है और मेन वायर से, मेन खंबे से कनेक्शन परमेश्वर से कनेक्शन की तरह। ये दोनों होने चाहिए, परमेश्वर से कनेक्शन और बल्ब। अंधेरा खत्म हो जाएगा, आप हैप्पी, आप ब्लेस्ड, प्रॉस्पर लोग होंगे। इतनी सिंपल सी बात सुनने से और मानने से। देखो परमेश्वर ने क्या कहा, उस आयत को फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा देख, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब परमेश्वर अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि बाइबल कहती है मांगो तो दिया। अब वो 3 दिन से लिखा वो फास्टिंग में, एक तो वो अंधा हो चुका है, घबराहट के अटैक हो रहे हैं, क्योंकि एक आदमी 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके यहां घूम के देख लो, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। और वो 3 दिन से अंधा है, बावजूद इसके कि वो वैद्यों के पास भागे और इधर उधर जाए और आंखों को दिखाए या लाइट पड़ने से शायद कुछ हो गया, उसने 3 दिन फास्टिंग में और बिना खाए बिना पिए वो 3 दिन फास्टिंग में प्रेयर कर रहे हैं। और परमेश्वर को उसकी आवाज सुननी पड़ रही है। और परमेश्वर अपने एक चेले से कह रहा है जा भाई उठ के जा, मुझे प्रार्थना में ये बंदा तंग कर रहा है, तेरे को जाना पड़ेगा। आज इन 2 चीजों की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे टोटल, अगर आपने ध्यान से सुन ली तो। कहता वो प्रेयर कर रहा है, जाओ उसके पास। क्रिश्चियन लाइफ में प्रेयर आपके वो रास्ते खोलती है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचे, जो आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं कर सकते, आपका गिफ्ट नहीं कर सकता, आपके बड़े नहीं कर सकते, आपके छोटे नहीं कर सकते, आपके वेल विशर नहीं कर सकते, वो प्रेयर कर सकती है। हालेलुया। अब ये आपके ऊपर है। आपने अपनी दुनियावी समस्याओं का हल आपने इधर उधर भाग के आपने खोजना है या आपने प्रेयर करने का फैसला करना है। जोर से बोलो हालेलुया। अब पतरस सब जगह फिर रहा है और एक जगह वो बीमार को चंगा करता है, उससे सब लोगों में फैल जाती है बात कि पतरस आया, पतरस आया। क्योंकि वो एनियास नामक एक लकवे के रोगी को चंगा करता है जो सालों से खाट पे था, और जब उसको हीलिंग मिलती है वो एक ब्लास्ट हो जाता है, सब जगह बात फैल जाती है कि हीलिंग, परमेश्वर चंगा कर रहा है लोगों को। और एक साथ का उसका गांव है, और बाइबल कहती उस गांव में याफा यानी उसके पास वाला एक गांव है जहां लुद्दा के पास दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी, भले काम करती थी और दान करती थी। उन दिनों में बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर अटारी पे रख दिया। और पतरस को सुनेहा भेजा गया, पतरस प्लीज आजा यहां पे। और बाइबल कहती जब पतरस आया वहां पे तो विधवाएं रोती हुई, 39 में लिखा, रोती हुई पतरस के पास आके खड़ी हुई और कुर्ते और कपड़े जो दोरकास ने उनके साथ बनाए थे वो उन्हें दिखाने लगी। मैंने एक बात देखी, अगर आपकी लाइफ में प्रेयर और गिविंग और बोना साथ साथ है, बड़े से बड़ा अटैक आपकी लाइफ से खत्म हो जाता है, बड़े से बड़ा। यहां पर ये विधवा, इसकी आदत थी भले काम करना, दान करना, ये उसका लाइफ स्टाइल था। और जब वो मरी तो धर्मी लोगों को धक्का लगा, और जब धर्मी लोगों को धक्का लगा उन्होंने पतरस को संदेशा भेजा कि जल्दी आ जाओ। और बाइबल कहती जैसे ही पतरस ने सुना वो गया और सब कुर्ते और कपड़े जो दोरकास ने विधवाओं को दिए थे वो लाकर रोने लगी पतरस के सामने कि देख ये कितनी भली औरत थी
और बाइबल कहती है उस पतरस ने सबको बाहर किया और बोला, हे तबीता उठ, और लिखा वो मुर्दा उठ के बैठ गया। एक औरत अफ्रीकन देश में हर साल अपने उसकी चर्च में एक कन्वेंशन होती थी और वो एक बड़ा जानवर वहां पे लेके जाती थी। हर साल वो लेके जाती थी, पास्टर से मिलती थी और प्रार्थना उस पे होती थी और उसके बाद वो चली जाती थी। इस बार वो औरत थोड़ा जल्दी चली गई और वो औरत जल्दी गई और सुनेहा भेजा पास्टर को कि वो औरत आई, और पास्टर ने पूछा वो इतनी जल्दी क्यों आ गई, इस बार 1 महीना जल्दी क्यों आ गई अपना बड़ा सा जानवर लेके। उसने कहा मेरे को पता नहीं क्यों जल्दी आ गई, लेकिन नीचे एक गाड़ी खड़ी है और वो कह रही है कि आप बुलाओ, मैंने कुछ दिखाना है और प्रेयर करवानी। और जैसे ही वो पास्टर नीचे गया और गाड़ी खोली, उसमें उस औरत के बेटे की लाश थी। और वो पास्टर को झटका लगा क्योंकि वो एक गिविंग और प्रेयरफुल औरत थी, और उसको फिर मालूम हुआ तू 1 महीना पहले क्यों आ गई। और उसने अपने लोगों से बोला इस लाश को पुलपट पे जाके रख दो। और उस पास्टर ने एक बात बोली परमेश्वर से, उसने कहा अगर गिवर देने वाले उन्हीं की तरह मर रहे जो नहीं देते, और परमेश्वर से उसने फाइट की और वो लड़का जीवित हो गया पुलपट से ही। मेरी लाइफ में कुछ गिविंग्स ऐसी हैं जो हमेशा मुझे ब्लेस्ड रखती। हालेलुया। अपने अगुओं के लाइफ, पर्सनल लाइफ में बोना ये मेरी आदत है। सुसमाचार के लिए बोना ये मेरी आदत है। और इसीलिए आप देखते हो हम हर ईयर आशीषित हो रहे हैं। आपने देखा होगा चर्च ने गिव किया, दिया है, और थोड़ा बहुत नहीं, टू मच उन दिनों में जब लोगों के पास खाने को नहीं था। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहती अगर आप प्रेयर वाले इंसान हैं। दूसरा, अगर आप गिवर हैं। उस औरत का जो गिविंग थी, उस गिविंग के कारण वो जी उठाई गई क्योंकि लोग उससे प्यार करते थे। उन्होंने ये स्वीकार ही नहीं किया कि हम इसको मरने देंगे। मर गई, नहला के अटारी पे रख दिया, अब उसका सिर्फ कॉफिन बनना था, बॉक्स में भेजना था और उसको जमीन में डाल देना था। गिविंग आपकी उम्र को लंबा करती है। गिविंग परमेश्वर के सामने ये प्रूफ करती है आपकी कि आपकी जरूरत धरती पे है कुछ लोगों को। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों हम टेस्टिमनी सुनते हैं चर्च में, और क्यों आप नहीं जानते? आपकी गिविंग से जो आप बो रहे हो, कुछ ऐसी विडोज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, और आपके बोने के कारण वो फ्री होके खाते हैं पूरा महीना विदाउट एनी टेंशन। कुछ लोग बिना टेंशन के, अनाथ लोग पढ़ रहे हैं, किसी का घर बन रहा है, किसी की मैरिज हो रही आपकी गिविंग से। हर चीज को इंटरनेट पे शो ना किया जाए, इसका मतलब ये नहीं वो हो नहीं रही। शो तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि दूसरे मिनिस्ट्रीज भी फॉलो करें। अब जब वो फॉलो करना शुरू करते हैं, हम डालना बंद करते हैं। और जब परमेश्वर देखते हैं कि इस विडो का, इस ऑर्फन का, और ये 100-200 में नहीं, ये थाउजेंड्स में, जब वो देखता है कि इनकी ब्लेसिंग का रीजन आप लोग हैं, इसलिए आपको मालूम होता है कि आप ब्लेस्ड क्यों हो रहे हैं, या कैसे परमेश्वर की दया का हाथ आपके सिर के ऊपर है। मैंने देखा अगर आप प्रार्थना में और गिविंग में अगर आप अग्रेसिव हैं, कोई दुनिया की ताकत आपकी तरक्की नहीं रोक सकती। आप देखो बाइबल भरी पड़ी है इन घटनाओं से। इसके आगे 10 बाब पढ़ेंगे हम। अब पतरस इसको जीवित करते हैं। अब 10 बाब में लिखा, कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था, बड़ा इंसान था। वो भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में ये देखा स्पष्ट रूप से कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके भीतर आकर, उसके पास आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंचे। अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। एक स्वर्गदूत नीचे आके एक बंदे से कह रहे हैं, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर ने याद किए। और लिखा वो भक्त था और बराबर दान करता और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब आपने ध्यान से देखना,
जब दूसरे दिन वो चलते चलते नगर के पास पहुंचे, कौन लोग? जिनको कुरनेलियस ने बुलाकर कहा कि जाओ वहां पे पतरस नाम का एक बंदा है, उनको लेके आओ। जब वो पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा। उसे भूख लगी, कुछ खाना चाहता था, लेकिन रोटी अभी तैयार नहीं थी। और जब वो खाना तैयार कर रहे थे, पतरस बेसुध हुआ और उसके सामने आकाश खुला और एक बड़ा पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ उसकी ओर आया और उसमें सब तरह के जंतु थे। और एक आवाज सुनाई दी, पतरस उठ मार खा। और उसने कहा, प्रभु मैं कोई अशुद्ध चीज नहीं खाता हूं। उसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे जानवर थे। परमेश्वर ने कहा, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसको तू अशुद्ध मत कर। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस टाइम पतरस को परमेश्वर का यह दर्शन आया, उस टाइम पतरस क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? क्या ऊंची बोलो। इमेजिन करो कि कुरनेलियस बंदे भेज दे वहां पे और पतरस प्रार्थना में ना बैठा हो। पतरस को मालूम ही ना हो क्या रहा है। आज कलीसियाओं में गड़बड़ यह है कि किसी की कलीसिया प्रेयरफुल है और पास्टर प्रेयरफुल ही नहीं है और कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा। और किसी की कलीसिया का पास्टर प्रेयरफुल है और कलीसिया खाली है। उधर कुरनेलियस कलीसिया है, बराबर प्रार्थना करने वाली, बराबर दान देने वाली। और स्वर्गदूत आगे कहता है, तेरी प्रेयर और तेरे दान दोनों चीजें प्रभु ने याद की हैं, अब तेरे उसका तुझे फायदा मिलेगा। पतरस को अपने घर में बुला। पतरस उधर प्रेयर कर रहा है उसका अगुवा होने के नाते, और प्रार्थना करने में परमेश्वर से विजन देता है कि किसी को अशुद्ध मत कहे, क्योंकि कुरनेलियस जो था वो अन्य जाति था और अन्य जातियों के पास कोई भी यहूदी नहीं जाता था। और इस दर्शन से परमेश्वर उसे यह समझा रहा था कि किसी को भी अशुद्ध मत कहे। अब जब वैसे ही मनुष्य तुझे लेने के लिए आए तो उठ के चला जा। और बाइबल कहती है, जब पतरस के पास वो बंदे आए और पूछा, पतरस कौन है? ऐसे ऐसे हमारे अगुए को, हमारे बॉस को, कुरनेलियस को दर्शन आया कि हम तुझे बुलाएं। और पतरस लिखा उनके साथ हो गया। और अगले दिन जब पहुंचा तो कुरनेलियस सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करके उनका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही पतरस ने बातें बोलना शुरू की कि मुझे ऐसा दर्शन आया कि खुदावंद ने एक चारों कोनों से चद्दर लटका के मेरे सामने रखी, वहां जानवर थे अलग अलग। परमेश्वर ने कहा मार और खा, और मैंने कहा मैं अशुद्ध चीज नहीं खाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा कुछ भी अशुद्ध नहीं जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया। इसका मतलब यह है आप अन्य जातियों की तरफ परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और जैसे लिखा वो वचन सुना रहा था, होली स्पिरिट वचन के सुनने वालों पर उतर आया और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जैसे वो पवित्र आत्मा से भरे, क्या हुआ? पतरस जब वापिस गया अपने चेलों के पास, यहूदियों के पास, उन्होंने पतरस का विरोध किया कि तू अन्य जातियों के पास कैसे चला गया। पतरस ने बताया कि नहीं, मैं नहीं गया, परमेश्वर ने मुझे भेजा। और यह भी कहा कि किसी को अशुद्ध मत कहे। और दूसरी बात, परमेश्वर ने इस वचन पे गवाही दी है और उनको भी उसी तरह पवित्र आत्मा दिया गया जैसे हमें दिया गया था। सब लोगों ने, सब चेलों ने कहा, अगर उनको भी इसी तरह पवित्र आत्मा दिया गया जैसे हमें दिया गया, तो हम पक्षपात करने वाले कौन होते हैं? और उस इंसिडेंट के कारण अन्य जातियों में भी परमेश्वर का प्रचार होना शुरू हुआ और अन्य जातियां भी पवित्र आत्मा से भरने लगी, जिनमें से आप और मैं आज यहां बैठे और खड़े हैं। आप ये बात नहीं समझते कि एक प्रार्थना करने वाला इंसान और बराबर बोने वाला इंसान क्या कर सकता है अपनी लाइफ में। क्योंकि प्रेयर आपको परमेश्वर से जोड़ती और गिविंग आपको दुनिया से अलग करती। गिविंग आपके प्यार को पैसे के लिए खत्म करती है और आपको मालूम होता है कि मैंने जो भी खुदावंद के लिए मैं ले रहा हूं, मैं खुदावंद के लिए अगर बढ़ रहा हूं तो मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। और जब ये दोनों चीजें आपकी लाइफ का बराबर हिस्सा बन जाती तो बाइबल कहती हेवनली रियल्म में, ईश्वरीय क्षेत्र में आपके लिए चीजें ओपन होती और परमेश्वर अपनी मर्जी को आपकी लाइफ में जाहिर कर पाता है। जाहिर करने के बाद आपको अनुग्रह देता है कि आप उसे पूरा कर सकें और आप उससे आगे बढ़ सकें और एक कंप्लीट परमेश्वर की योजना फिर आपको नजर आती है। इमेजिन करो अगर पौलुस प्रार्थना ना कर रहा होता तो क्या होता? हाँ, हम वेट कर रहे होते। 1 साल पौलुस अंधा रहता, सबके पास जाता, कोई सलाह देता भाई प्रार्थना कर, तो प्रार्थना में बैठता। 2 साल 4 साल अंधा रहता तो उसकी मर्जी थी ये। उसे मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे छुआ है, उसको मालूम था कि परमेश्वर की मर्जी मेरी जिंदगी में है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होगी अगर मैं प्रेयर में नहीं बैठूंगा। क्या आपको ये मालूम नहीं परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में? अगर ना होती तो आप यहां बैठे भी ना होते। आप बैप्टाइज्ड हो चुके हैं,
आप चर्च मेंबर हैं, आप चर्च आते हैं, वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, क्या आपको मालूम नहीं कि इसके आगे परमेश्वर की योजना है आपकी लाइफ के लिए, और वो कभी भी पूरी नहीं होगी अगर आप प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, सीरियस वाली प्रार्थना में। संडे, पिछला संडे, तारीफ करो उस संडे के लिए। हां, कमाल के मिरेकल्स देखे हमने, जबरदस्त काम देखे हमने, हां, बड़े बड़े काम देखे कि नहीं देखे। लेकिन संडे खत्म हुआ और सोमवार शुरू हुआ और हम फुल नाइट प्रेयर में थे, फुल फैमिली, बच्चों समेत। वो सोते सोते भी फिर हालेलुया हालेलुया कर रहे थे, फुल नाइट, क्योंकि संडे बीत गया। रोज की रोटी क्या करना है? आप अगले हफ्ते की रोटी आज तो नहीं बना के आए, तो पिछले हफ्ते की प्रेयर आपको कैसे चलाएगी अगले हफ्ते? जैसे आपके शरीर के लिए खाना हर वक्त जरूरी है, रोज और ताजा, उसी तरह एवरीडे प्रेयर, रोज, एवरीडे। और आप क्या देखते हैं कि जैसे आप अपनी लाइफ को ऐसा मैनेज कर चुके हैं कि प्रेयर आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। जो सफाई आप सुबह घर के 6 बजे शुरू कर सकते हैं, 4:45 उठ के, आप 4:45 उठ जाओ, 1 घंटा प्रार्थना करो, दिन की शुरुआत प्रेयर से करो, रात सोने से पहले प्रेयर करो। दाऊद कहता, मैं 7 बार तेरी रोज स्तुति करता हूं। आपने देखा ये दो चमत्कार जो आपके सामने, 3 एनकाउंटर हुए आपके सामने। कौन सा? पहला शाऊल का प्रार्थना के साथ एनकाउंटर होता है। दूसरा उस विधवा का जो बराबर यहूदी लोगों को दान कर रही और उसका काम था दान करना, एनकाउंटर होता है, वो जीवित होती। तीसरा कुरनेलियस का जो प्रार्थना करने वाला है और दान करने वाला है, और बाइबल कहती है पतरस जब उसके घर जाता है पूरा घराना उद्धार पाता है, सब लोग बपतिस्मा लेते हैं, सब लोग आत्मा से भरते हैं। ये आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, आपका अगुआ अगर फुल ऑफ प्रेयर है, आपको भी फुल ऑफ प्रेयर होना पड़ेगा आपस में कनेक्शन बिठाने के लिए। ये ना हो उधर पतरस प्रेयर में है और पतरस के सामने दर्शन आता है और कुरनेलियस पार्टी में बिजी है और पतरस का वो दर्शन अड़ा हुआ है। कभी ऐसा व्यक्ति आएगा जो बोलेगा आओ हमें प्रचार करो, कभी परमेश्वर भेजेगा, चाहे वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए। लेकिन उधर कुरनेलियस चर्च भी प्रार्थना में बिजी है, उधर अगुआ भी प्रार्थना में बिजी है, दोनों को दर्शन आते हैं और मैच होती हैं चीजें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इमेजिन करो पतरस प्रेयर में कुरनेलियस पार्टी कर रहे हैं, या कुरनेलियस प्रेयर में पतरस मिनिस्ट्री में इतना बिजी हो गया, मिनिस्ट्री हो गई, परमेश्वर भूल ही गए। 500 लोगों में पास्टर इतना बिजी हैं, परमेश्वर को भूल गए। और कुरनेलियस कई बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमें तो विजन आ रहा है, हमें तो कुछ परमेश्वर बता रहे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। या पास्टर कह रहे हैं कि मुझे तो परमेश्वर ये कह रहा है, लेकिन कलीसिया रिसीव करने में धीमी, कमजोर है। और वो कैसे मजबूत होगी? प्रेयर और गिविंग से। बोलो अपने पड़ोसी को, प्रार्थना और बोना, ये 2 चीजें होनी चाहिए, ये 2 आंखों की तरह है। हालेलुया। ये जोड़ा मैंने जो देखा है प्रार्थना और गिविंग का, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस रखता है। हालेलुया। एक भैया साइकिल चलता है लेकिन उसे वो जोकर चलाते हैं। सर्कस में देखा ना, 1 पहिए वाला साइकिल, लेकिन 2 पहिए वाला साइकिल आम लोग चलाते हैं। आत्मिक जोकर हैं जो बोते नहीं या प्रेयर नहीं करते, और जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें मालूम है कि जो ब्लेसिंग है, जो डिलीवरेंस है, जो ग्रोथ है, वो दोनों पहियों पे आएगी। कब आपने फुल नाइट प्रेयर की थी अपनी लाइफ में? आपको लगता है कि आप परमेश्वर से विश करेंगे या आप चाहेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। परमेश्वर ने हनन्याह को नहीं भेजा, आपको मालूम? परमेश्वर ने कहा हनन्याह, उसने देखा है कि तू जाएगा, उसने देखा कि हनन्याह नामक कोई चेला आएगा। बारात में लिखा उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा कि फिर से दृष्टि पाई। परमेश्वर ने नहीं कहा मैं तुझे परमेश्वर ने कहा पौलुस ने देखा है। और देखा कब है? जब वो प्रेयर में था। आप नहीं जानते कितने विजन्स हैं, कितनी ब्लेसिंग्स हैं, कितने रेवलेशंस हैं, कितनी चीजें हैं जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है, लेकिन आपकी प्रेयरलेसनेस, आपकी प्रार्थना की कमी के कारण वो आसमान में लटकी है। वो नहीं चाहता आप 4 साल अंधे रहें। अंधे रहने का टाइम 3 दिन था, बस ये परमेश्वर की मर्जी थी।
वो नहीं चाहता आप सदा गरीबी में रहें, वो कुछ टाइम था, कुछ मर्जी थी। वो नहीं चाहता आप सदा संघर्ष करें, कुछ टाइम था, कुछ मर्जी थी। अब उसके आगे आपकी मर्जी, आप उसको लंबा लेके जाना चाहते हैं कि नहीं? आप गाड़ी में चढ़ेंगे और कुछ देर सफर करेंगे, ये तो परमेश्वर की मर्जी है। आप ट्रेन में चलेंगे, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में जाएंगे या शताब्दी में जाएंगे, ये आपकी मर्जी। और आपकी प्रेयर्स आपका फ्यूल है, वो आपकी ताकत है। और याद रखो, बल्ब तो घर में लगा लोगे, मेन कनेक्शन भी होना चाहिए परमेश्वर के साथ। तौबा वाला मन और प्रेयर और गिविंग, दैट्स इट। कोई आपकी गाड़ी रोक नहीं पाएगा। शैतान नीचे आ जाएगा, कुचला जाएगा। मैंने कहा कुचला जाएगा वो। परमेश्वर ने आपकी गाड़ी को स्पीड देनी है, ये परमेश्वर का प्लान है। वो चाहता है आपकी गाड़ी को स्पीड देना। फायर फील्ड आपकी गाड़ी हो, वो फाइनेंस की हो, वो आपकी लाइफ की हो, सेहत की हो, ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में। रिसीव करो फायर उस प्लान को पूरा करने के लिए। मैंने कहा रिसीव करो फायर उस प्लान को पूरा करने के लिए। आमीन हो, चाहे आशीष आपकी। हालेलुया। अपने घर में एक रूल बनाओ प्रार्थना का, अपनी लाइफ में एक रूल बनाओ प्रेयर का। बिना इसके भाई बहन कुछ नहीं। आपकी क्रिश्चियन जर्नी अधूरी और बिना रिजल्ट की, जो और डेंजरस है दूसरे लोगों से भी। क्योंकि वो लोग देखेंगे मसीह में तुम चर्च तो गए, पर तुम्हें फायदा क्या हुआ। वो नहीं देखेंगे तुमने प्रेयर की कि नहीं की, तुम्हारी कितनी बॉयफ्रेंड्स और कितने, वो नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे हुआ क्या, रिजल्ट क्या है तुम्हारी लाइफ। उधर बाइबल कहती पतरस ने जैसे लकवे रोगी को चंगा किया, ये बात सब जगह फैल गई। और जब सब जगह फैल गई, जो विधवा मरी हुई थी उनके लोगों को भी मालूम हुई। उन्होंने कहा पतरस को बुलाओ। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में इवेंट्स को हीलिंग के जरिए, अपनी ताकत के जरिए, अपनी प्लानिंग के जरिए अनफोल्ड करता है। और वो अनफोल्ड होते जैसे पतरस की लाइफ में हुआ। हीलिंग होने के बाद वो अगले शहर में जाता है और विधवा को उठाता है। उसके बाद कुरनेलियस, किस तरह से प्रेयर्स उसके सामने से रास्तों को खोलती है और चीजों को अनफोल्ड करती है, उसके सामने से पर्दों को हटाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं पतरस की लाइफ में क्या हो रहा था। क्यों? प्रार्थना वाला व्यक्ति। प्रार्थना कैसी है? प्रार्थना सीरियस वाली है। लिखा पतरस और यूहन्ना दोपहर के समय प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे। इतना महत्व था प्रेयर करने का कि दोपहर को स्पेशल अपने घर से दूर चल के 5 किलोमीटर, 1 घंटा जाने को, आधा घंटा जाने को, आधा घंटा आने को लग रहा है, सिर्फ 2 घंटे प्रेयर के लिए या 1 घंटा प्रेयर के लिए। इतना इंपॉर्टेंस था प्रेयर में। और आपकी प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंट है? आप गाली देते हैं प्रेयर को मोबाइल ऑन करके साथ, यार मैसेज कर रहा है बंदा, ये आपकी प्रेयर है। और वो स्पेशल जा रहे हैं कहां पे? प्रेयर करने के लिए चर्च में। प्रार्थना एक लड़ाई है और इस लड़ाई में अच्छी तरह लड़ने के लिए आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे अपने बच्चों के लिए, खाने के लिए, घर के दूसरे कामों के लिए, ताकि आप इस प्रेयर को कर सके, क्योंकि इसी में आपकी लाइफ छुपी है। आपको फाइट करनी पड़ेगी इसके लिए। मेरी फैमिली को मालूम है मुझे प्रेयर टाइम डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, क्योंकि यही हमारी लाइफ है शुरू से लेके एंड तक। प्रेयर्स रिसीव करो स्पिरिट प्रेयर की यीशु मसीह के नाम में, और मैं जानता हूं कोई रिसीव कर रहा है। आमीन हो, चाहिए आशीष आपकी। आप रिसीव कर रहे हो कि नहीं? आप इमेजिन करो जो लोग प्रेयर नहीं करते वो कितने स्टक हो चुके हैं, कितने अड़ चुके हैं, कितने खाली हो चुके हैं। इमेजिन करो आप अपनी लाइफ में कि कितने दर्शन परमेश्वर को देना चाहता होगा, नहीं दे पा रहा होगा, कितने रास्ते उनके खोलने के लिए परमेश्वर चाहता होगा, लेकिन नहीं कर पा रहा होगा। आप तैयार हैं? समझ आई कि नहीं आई कि बिना प्रेयर, बिना बोना, आप एक पहिए वाले साइकिल पे हो, अगर एक चीज कर रहे हो, और अगर दोनों नहीं कर रहे हो फिर तो क्या ही बात है। फिर तो आपने प्रोग्राम बना के रखा है कि 40 दिन की जंगल के सफर को 40 साल का कैसे बनाना है, फिर आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपने फैसला किया हुआ है कि मैं अपनी लाइफ की डेस्टिनी को उस
ब्लेसिंग्स को, उस खुदावंद की मर्जी को टाइम पर पूरा करूंगा, आपकी प्रेयर लाइफ उस विश्वास का सबूत होगी, कर्म होगी कि आप परमेश्वर के वचन के लिए सीरियस है। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा एलिया बारिश आएगी, उसने ये नहीं कहा चल वही पार्टी करने चले, परमेश्वर ने कहा बारिश। लिखा जैसे ही परमेश्वर ने कहा बारिश आएगी, अपना मुंह घुटनों के बीच में दे दिया उसने प्रेयर करने के लिए। यानी ऐसी प्रार्थना हम तब करते हैं जब इंटेंस प्रार्थना करनी हो, कुछ डीप प्रेयर करनी हो। और लिखा वो घुटनों के बीच में मुंह देके प्रार्थना करके अपने सेवक को बोलता है जा देख क्या कुछ दिखा तुझे। 7 बार गया, 7वीं बार कहता है मुट्ठी भर बादल दिख रहा है। 7 बार मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हाँ 7 दिन कंटिन्यू एवरी डे कहता प्रेयर कर जब तक तुझे रिजल्ट ना दिखाई दे। और जब मुट्ठी भर बादल दिखा उसने कहा जा राजा को बता इतनी बादल, इतनी बारिश आएगी तू जा नहीं पाएगा। और लिखा वो मुट्ठी भर बादल कब घने बादलों में घटाओं में बदल गया उनको मालूम भी नहीं। मेरी ये विश है आज आप लोगों के लिए कि आप प्रेयर कर पाए, क्योंकि मैं विश ही कर सकता हूं और प्रेयर ही कर सकता हूं, कर्म तो आपने करना है। आमीन। अब मैं आपको घर जाके उठा तो नहीं सकता हूं, लेकिन अगर आप फॉलो करें वर्ड्स को और लाइफ को प्रेयरफुल बनाए, आप खुद हैरान होंगे जो आपकी लाइफ के साथ होने वाला है। परमेश्वर ने पता क्या कहा, तुम इस वर्ल्ड के नहीं हो, मैंने तुम्हें वर्ल्ड से क्या किया, चुन लिया। इसकी इकोनॉमी खत्म हो, क्रैश हो, जमीन के नीचे जाए, आसमान पे चढ़ जाए, आप इस वर्ल्ड के नहीं हो, आप बाहर हो इन चीजों से। That's it। और आपने प्रैक्टिकल देखा है कि हम बाहर हैं इन चीजों से। और ऐसा ही परमेश्वर ने आप चाहता है कि आप ऐसा बने। हम इन चीजों से बाहर हैं तब, अगर परमेश्वर के हम अंदर हैं तो। अगर हम परमेश्वर से बाहर हैं तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड हमें इफेक्ट करेगा। आज किसी ने क्या किया, उसने क्या किया, पूरी खबर है आपके पास। दुनिया की हर खबर रख के आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। आपको कट आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा अपने आप को। जो खबर आज सनसनीखेज है, 3 महीने बाद अगर आप उसे पढ़ेंगे आपके लिए वो सनसनीखेज नहीं। सिर्फ शैतान आपके दिमाग को हिलाना चाहता है, डिस्टर्ब करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। प्रार्थना का आत्मा, गिविंग का आत्मा मुझे दे, मेरी लाइफ में तेरा प्लान पूरा हो। मांगो अपने हाथों को उठा के।